बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो फ्राइज़ बन रहे हैं, जो बिल्कुल यूनिक स्टाइल से बनेंगे लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ऊपर से ही बहुत ही कुरकुरे और अंदर से हल्के से सॉफ्ट होंगे और खाने में भी एकदम लाजवाब है। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, आप इनकी आवाज़ सुनें। ये देखिए। तो आपने सुना ये कितने क्रिस्पी बने ऊपर से, और तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। क्रिस्पी और मज़ेदार होने के साथ-साथ बहुत ही लो बजट में भी बनकर ये तैयार होगा। आलू का स्नैक तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही कुरकुरे से पोटैटो फ्राइज़ को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धो के छील लिया था। अब इनके हमने छोटे-छोटे से टुकड़े कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से। तो सारे आलूओं को मैं इसी तरह से काट लेती हूँ। बहुत ही आसान और मज़ेदार सा ये पोटैटो स्नैक है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो बस अब आलूओं को हमने बॉयल करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और उसके अंदर हम ये सारे के सारे आलू जो है ना वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। आलू डालने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और इतना पानी ऐड करना है कि आलू जो है ना वो पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाएँ। तो 2 ग्लास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। अब आलूओं को हम 15 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। तो ये देखिए आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, 15 मिनट हो गए हैं इनको बॉयल होते हुए। तो बस अब इसको हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, ताकि इनका जितना भी पानी है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाए। पानी जैसे ही निकल जाएगा उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आलूओं का पानी अच्छे से निकल गया है। अब इसको मैंने एक बड़े छन्ने में डाल दिया है, इसको हमने मैश करना है। तो चम्मच की मदद से मैं इस तरह इसको प्रेस करती जाऊँगी और ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएँगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह गले हुए हैं। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही बारीक सा पेस्ट बन जाएगा इसका। तो आप चाहें तो मैशर की मदद से ये स्टेप कर लें, लेकिन आलूओं को बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो पिसा हुआ होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो आलूओं को मैंने अच्छी तरह से बारीक कर लिया। बस अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे लुक भी इसका अच्छा आएगा बहुत ज़्यादा स्नैक का, और खुशबू भी आएगी। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और इसकी बाइंडिंग के लिए और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैं 5 खाने के चम्मच भरकर ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। उसके बाद इसको चीज़ी फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। अब चीज़ आप अपनी पसंद की कोई भी ऐड कर सकते हैं, चेडर डालें, मोज़रेला डालें, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मैंने थोड़ी-थोड़ी दोनों ऐड कर ली थी, तकरीबन हाफ कप। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और इसकी एक डो तैयार करेंगे इस तरह से। तो अब आपके पास 2 तरीके हैं इसकी शेप को तैयार करने के लिए। तो पहला तरीका ये है कि आप किचन काउंटर के ऊपर थोड़ा-सा मैदा डस्ट करें, इसको बेलें और इसकी शेप तैयार कर लें, लंबी-लंबी स्टिक्स में इसको काट लें। दूसरा तरीका जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है, आप जो है ज़िप लॉक बैग ले लें कोई भी, और उसके अंदर ये सारी डो डाल दें। अपनी डो के हिसाब से आप ज़िप लॉक बैग लीजिएगा, अगर छोटा है तो फिर आप 2 हिस्सों में डिवाइड करके बनाइएगा। तो मैंने जितना मिक्सचर तैयार किया ना आलूओं के लिए वो इस पैकेट के लिए काफ़ी है, तो इसलिए मैंने एक साथ ही सारा डाल दिया है, और इस तरह से इसको मैं प्रेस करूँगी और एक जैसा कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से। ये बहुत ही आसानी से इस तरह सेट हो जाएगा। अब थोड़ा-सा मैं आगे से दोबारा से इसको प्रेस करती हूँ ताकि ये एक जैसा हो जाए। अब हमने इस पैकेट को जो है ना फ्रीज़र में रखना है आधे घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। तो मैंने जो आपसे ये तरीका शेयर किया ये बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आप चाहें तो पहला वाला भी जो मैंने आपको बताया उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो आधा घंटा हो गया है इस पैकेट को रखे हुए फ्रीज़र में, और ये अच्छे से सेट हो गया है। तो बस आपने इसके पैकेट को आप कट कर लेना है। तो ये ऊपर कैंची की मदद से मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से, और इस पैकेट को हम ऊपर से थोड़ा-सा निकाल देंगे। बहुत ही आसानी से ये जो है ना जो हमने शेप तैयार की है ये निकल आएगी इस पैकेट से। ये देखिए कितनी आसानी से इस रैपर से हमने इसको निकाल लिया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो लंबी-लंबी स्ट्रिप्स में हमने इनको काटना है। तो तकरीबन हाफ हाफ इंचेस के फासले से मैं इनको कट कर रही हूँ, और आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ ये कट हो रहे हैं। तो सारे स्ट्रिप्स को मैंने इसी तरह से कट कर लिया। अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं इनको।
तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। अब एक-एक करके ये स्ट्रिप्स जो है वो हम उठाएँगे और गरम ऑयल में डाल देंगे। तो पहले ऑयल को गरम होना चाहिए, जब आप ये स्ट्रिप्स डाल दें ना तो फ्लेम को आप थोड़ा-सा मीडियम लो कर दीजिएगा, क्योंकि फिर हमने इनको थोड़ा क्रिस्पी करना है, तो इसलिए थोड़ा मीडियम लो फ्लेम में इनको हम फ्राई करेंगे। तो एक साइड से जैसे ही हल्का कलर आने लगेगा तो अब इनको हम पलट लेते हैं और इसी तरह उलटते-पलटते अब इनको फ्राई करेंगे। और आप याद रखिएगा कि जैसे ही आप इनको डालें ना वैसे ही इनको टच मत करिएगा, थोड़े सेट हो जाए उसके बाद जो है ना आप इनको टच कीजिएगा। तो ये देखिए एक तरफ से बहुत अच्छा कलर आ गया था, मैंने इनको पलट लिया है, दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छा कलर आ गया है और हमारे ज़बरदस्त से ये पोटैटो फ्राइज़ जो है ना वो बन के तैयार हो गए हैं। तो आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए। इसी तरह से बाकी के भी मैं रेडी करके आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही कुरकुरे मज़ेदार से पोटैटो फ्राइज़ बनकर तैयार हो गए हैं और आपने देखा हमने थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल में इसको बनाया है, लेकिन खाने में एकदम लाजवाब है। आप इनको गरम-गरम चाय के साथ सर्व करें, मेहमान आ जाएँ, मेहमानों के आगे रखें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें या इसके अलावा आने वाले रमज़ान में बनाएँ, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।